अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को और आज हम बिल्कुल बेसिक्स पे डिस्कशन करेंगे कि वेन डायग्राम को बनाने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे और किस तरह से वेन डायग्राम हम बना सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। और जब ये बेसिक्स की वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि आपकी सीरीज से कनेक्टेड होगी, यानी आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें वेन डायग्राम्स हमसे पूछे गए जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप पहले बेसिक्स की वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इस बेसिक्स की वीडियो के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा तो वो आपकी एक्सरसाइज की वीडियो होगी। लेकिन जब तक आप इस बेसिक्स को नहीं समझेंगे आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक्स के साथ। लेकिन जब भी वेन डायग्राम आपके पास गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो वेन डायग्राम में आपने हमेशा फोकस होना है जो गिवन सिनेरियो आपको दिया गया है। वो गिवन सिनेरियो तीन तरह के हो सकते हैं। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो वेन डायग्राम का, उसके अंदर तीन तरह के सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर आप इन तीन सिनेरियोस को समझ जाते हैं तो आपके लिए वेन डायग्राम को समझना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब वो तीन सिनेरियोस क्या हैं? एक सिनेरियो आपके पास ये होता है कि आपको जो गिवन सेट्स दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें यूनिवर्सल सेट तो खैर हर वेन डायग्राम में होता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अलावा जो गिवन सेट्स हैं उसके अंदर तीन तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। या तो वो सेट्स डिसजॉइंट होंगे, या तो वो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स होंगे, या तो वो सेट्स ओवरलैप कर रहे होंगे। अब ये तीन सिचुएशंस अलग अलग क्या हैं, पहले मैं इन तीन सिचुएशंस की आपको एग्जांपल दूंगा, देन मैं इन तीनों सिचुएशंस की आपको वेन डायग्राम बनाऊंगा। ओके, तो हम पहले आपको एग्जांपल देते हैं डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनके दरमियान रिलेशन इस तरह का होता है कि कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और इसी सेट को हम एज एन एग्जांपल लेंगे तीनों सेट्स के अंदर a के तौर पे। लाइक मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 a इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट को। तो डिसजॉइंट सेट्स वो दो सेट्स होते हैं जिनके दरमियान कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। तो a सेट मेरे पास ये है और अगर b सेट मुझे ये गिवन हो, b सेट मुझे ये गिवन हो 7 8 9, तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। इट मींस कि ये दोनों सेट्स आपस में क्या रिलेशन रखते हैं कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट है। इसका वेन डायग्राम डिफरेंटली बनेगा। अभी वेन डायग्राम पे हम आते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसेट्स को। सबसेट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो बी सेट गिवन है, जो बी सेट गिवन है वो ए सेट से बना है, और वो जो बी सेट आपके पास बना है उसके लिए शर्त ये है कि ये बी सेट इस ए सेट का प्रॉपर सबसेट हो, इससे छोटा सबसेट है। ठीक है, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट जो कि इसके इक्वल होता है, तो इक्वल नहीं होना चाहिए अगर आप सबसेट के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, बी के लिए शर्त है कि वो प्रॉपर सबसेट हो ए का। इस टाइम थर्ड कंडीशन में हम आ जाते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है दो जो सेट्स हैं वो इस तरह से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से कि उनके कुछ एलिमेंट्स सेम हैं। जैसे इस केस के अंदर अगर मैं देखूं तो इस केस के अंदर 4 और 5 बी में भी मौजूद है और 4 और 5 ए में भी मौजूद है। सारे एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट सेम होंगे तो वो आपके पास सबसेट का केस बन जाएगा। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग में क्या है, कुछ एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और रिलेशनशिप जो है वो आपका इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। सेम से मुराद सारे सेम नहीं होने चाहिए, कुछ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 और 5 सेम है। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहलाती है ओवरलैपिंग सेट्स, यानी दो सेट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो ये तीन सिचुएशंस मैंने आपको इसकी कुछ बेसिक्स आपको डिफाइन कर दी है, हमने इससे पहले एक वीडियोस में डिस्कस की भी है। अच्छा, अब इसकी वेन डायग्राम्स कैसे बनेगी? आपको हर सिचुएशन के अंदर एक यूनिवर्सल सेट दिया जाता है। वो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी के दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लाइक अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूं तो ये सेट ऐसा होना चाहिए कि इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हो, जो ऊपर मौजूद दो सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। इस तरह इसमें यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5। अच्छा, आपको जो यूनिवर्सल सेट है वो इस 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही यूनिवर्सल सेट में हों, ओके, क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए मैं उतने ही एलिमेंट्स ले रहा हूँ जितने यहाँ पर हमारे पास सेट्स के अंदर मौजूद हैं। और इसका क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इस तरह हमारे पास 3 अलग अलग सिनेरियो से 3 अलग अलग सिचुएशन से, ये 3 सिचुएशंस ही आपको मिलेंगी जब आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, या तो इंटरसेक्ट हो रही होगी सिचुएशन में, या तो वो सबसेट्स होंगे एक दूसरे के, या तो वो ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे को। अब हम इनके वेन डायग्राम्स को बनाने जा रहे हैं जनाब। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। मैं यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट कर रहा हूँ रेक्टेंगल से। अगर आपको दिल कर रहा है आप स्क्वायर से प्रेजेंट करें, आप कर सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है आप ओवल से प्रेजेंट कर लें, आप ओवल से भी कर सकते हैं, नो इशू। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया जनाब एक यूनिवर्सल सेट, जो कि आपको कोई भी सिचुएशन दी हो आपने इसको प्रेजेंट करना होता है यूनिवर्सल सेट। मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड पे साफ नहीं बन रहा है, स्केल से आप लोग बनाइएगा जब आप अपनी कॉपीज में कर रहे होंगे। तो ये कुछ हमारे पास मौजूद है जनाब 3 सिचुएशंस अलग अलग यूनिवर्सल सेट में। अब इन यूनिवर्सल सेट्स के अंदर हम गिवन सिचुएशन को पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे, ओके। डिसजॉइंट सेट्स, एक चीज आपको पता है कि भाई डिसजॉइंट सेट क्या होती है। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। जो डिसजॉइंट सेट्स हैं वो हमेशा इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इन सेट्स को प्रेजेंट करना होता है। लाइक मैं इसको ए सेट कर रहा हूँ और इसको मैं बी सेट के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसको एक दूसरे से दूर दूर क्यों बनाया, क्योंकि इनके कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अगर आप देखें इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों सेट्स हम कैसे बनाएंगे, डिसजॉइंट बनाएंगे, एक दूसरे से अलग बनाएंगे। और यहाँ पर क्या है, सबसेट के अंदर जो बी सेट है, ये जो बी सेट है ये ए सेट से बना है। तो पहले हम तो बना रहे हैं जनाब यहाँ पर ए सेट, और हमें ये बात बताया है कि ये बी सेट है ये ए सेट से ही बना है, तो ये बी सेट इस ए सेट के अंदर होगा, ठीक है जी। अभी हमने इसमें एलिमेंट्स नहीं डाले हैं सेट्स के, अभी हम डालेंगे। इसके बाद थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप से मुराद 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम है, तो इसका आप कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, ये किया आपने, और ओवरलैप की वजह से कुछ एलिमेंट सेम है, तो आप इन 2 सेट्स को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स की प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, 7 8 9। ये तो क्योंकि और डिसजॉइंट सेट्स थे तो इसलिए हमने इजीली कर लिया। अब यहाँ पर क्या केस होगा, गौर से देखिएगा ये दोनों केसेस, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं या पूरे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम है। ए सेट और बी सेट का क्या रिलेशन है कि एक दूसरे के सबसेट है, और बी सबसेट है ए का, यानी कि बी बना है ए सेट से, तो बी जो है वो ए के अंदर मौजूद है। अब हमने करना ये इन दोनों में जो सेम है ना, जो सेम एलिमेंट्स है उसको हम लिखेंगे बी सेट के अंदर 1 2, और बाकी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे ए सेट के अंदर 3 4 5, ठीक है जनाब। बी सेट के अंदर जो 1 2 है, अगर आप तो गौर से देखें तो ये 1 2 आपके ए सेट के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि बी ए सेट का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और बी सेट में सिर्फ 1 और 2 है। अब ओवरलैपिंग के केस में आए, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उसको आप सेंटर में लिखेंगे 4 और 5। अब इस सिमिलर एलिमेंट के अलावा जो ए में बचते हैं, जैसे 1 2 3, और बी सेट में आप देखें 4 और 5 के अलावा जो बचते हैं 6 और 7। तो इस तरह हमने वेन डायग्राम्स बनानी होती हैं इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। फिर आप आ जाइए शेडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हमने 3 सिचुएशन डिस्कस की, फिर हमने तीनों के वेन डायग्राम की शेप को डिस्कस किया, फिर हमने उसके अंदर एलिमेंट्स को प्लॉट किया। अब उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस है वो है शेडिंग का। यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी आप वेन डायग्राम बनाएं, तो आप इस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे आपको क्या गिवन है। ए कॉम्प्लीमेंट अगर कहीं पर ये दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा।
इस चीज को आपने, इस रिलेशन को आपने शेड करना होता है, इस रिलेशन को आपने बनाना नहीं होता। ये बात आप याद रखिएगा। जो रिलेशन आपको निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने शेड करना है। बनाना आपने हमेशा क्वेश्चन को देख के है। जो आपको गिवन सिनेरियो दिया हुआ है, जो गिवन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जिसमें ए बी और यूनिवर्सल सेट दिए हैं, इन सेट्स को देखते हुए आपने वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ तक जितना काम हुआ है, ये कभी भी आपने गिवन जो आपसे रिक्वायर्ड आंसर है उसको देखते हुए नहीं बनाना है। आपने क्वेश्चन के अंदर मौजूद सिनेरियोस को देखते हुए बनाना है। यहाँ तक का काम तो आप तीन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और जो सिचुएशन आपने आइडेंटिफाई की उसके मुताबिक आप वेन डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद शेडिंग का पोर्शन आता है। शेडिंग के पोर्शन के लिए मैं आसान हल आपको बता दूं कि जो आप सॉल्व कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है, आपने उस आंसर वाले पोर्शन को क्या करना है, शेड करना है। जो भी आंसर आपके पास आ रहा है, इसी तरह ए यूनियन बी के अंदर जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको आपने शेड करना है, और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो आपके पास आंसर आ रहा है और यूनिवर्सल सेट, उस दोनों को आपने शेड करना है। तो इस तरह आपने शेडिंग तो बहुत अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। जब 1.2 के आपके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको फर्दर मजीद इसको डिस्कस करूंगा। तो शेडिंग का काम आपने कैसे करना है, जो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं, यहाँ हमसे अगर कहा जाए कि भाई आप इंटरसेक्शन बी को शेड करें, तो मैं इंटरसेक्शन बी को कैसे शेड करूंगा। जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या सेम है, 4,5। तो मैं इसमें शेड क्या करूंगा, इस पोर्शन को शेड करूंगा। ओके, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास क्या आ सकता है जनाब, ए और बी में क्या यूनियन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जहाँ जहाँ है उस पूरे एरिया को मैं शेड करूंगा। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर आप आ जाए, यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है जनाब आप ए डेल्टा बी को शेड करें, तो ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, जो सेम दोनों में एलिमेंट्स सेम नहीं है उनको एनलिस्ट करना होता है। तो मैं एनलिस्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 6 नहीं है यहाँ पर, 7 8 और 9। तो ये मेरे पास ए डेल्टा बी आ रहा है, दोनों में सेम नहीं है तो सारे सेम नहीं है, तो मेरे पास ए डेल्टा बी मैं इस पूरे एरिया को शेड करूँगा। तो आपने जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन है उसको, जैसे यहाँ पर मुझसे पूछा था ए डेल्टा बी, यहाँ पूछा था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको देख के वेन डायग्राम नहीं बनाना है, इनको देख के आपने सिर्फ शेडिंग का काम करना है। वेन डायग्राम आप बनाएंगे क्वेश्चंस को देखते हुए। तो आई होप कि थोड़ी सी आपकी बेसिक बनी होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह 1.2 के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।